नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में ये है कि बहुत सारे पेशेंट मेरे पास दवा स्टार्ट कर देते हैं या कहीं भी दवा करते हैं, उसके बाद 15-20 दिन दवा को हो गया है, उसके बाद उनके माइंड में चलने लगता है, धीरे धीरे चलने लगता है कि भैया ठीक काहे नहीं हो रहा है। तो जो जैसे भी ल्यूकोप्लेकिया है, OSMF है या लाइकन पैनिक है, तो आज इसी के बारे में बोलेंगे कि 15 से 20 दिन में ठीक क्यों नहीं हो रहा है, या आपका ल्यूकोप्लेकिया, OSMF या लाइकन पैनिक ठीक क्यों नहीं हो रहा है। क्या ये कुछ और किसी और साइड में जा रहा है क्या? तो इसी टॉपिक बात करेंगे और क्यों नहीं ठीक हो रहा है ये रीजन बताएंगे। उस रीजन को आप ठीक करके अपने ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस को, ल्यूकोप्लेकिया को और OLP को, ओरल लाइकन पैनिक को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे कि आपके मुंह में सफ़ेद दाग हो गया है, व्हाइट लीजन आपके मुंह में हो गया है, या आपके मुंह में OSMF है, तो उसमें क्या होता है कि जो पान तंबाकू गुटखा खा करके आप अपने मुंह के जो प्रॉब्लम को बढ़ा रखे हैं, माउथ ओपनिंग सिर्फ 1 फिंगर या 2 फिंगर हो रखी है। ये माउथ ओपनिंग जो है 1-2 फिंगर, ऐसा नहीं है कि रात को सोए और सुबह आपने देखा तो आपकी माउथ ओपनिंग सिर्फ 2 फिंगर रह गई। ये धीरे धीरे करके कम हो रही थी। मतलब कि जब आपके मुंह में बर्निंग सेंसेशन शुरू हुआ था, उस समय आपके मुंह के अंदर की जो माउथ ओपनिंग थी वो 4 फिंगर थी। आप उसके बाद भी आप इग्नोर करते गए, आप गुटखा खाते गए, 1 फिंगर 2 फिंगर, मतलब साल, 1.5 साल, 2 साल, या मान लीजिए 6 महीने में ये आपको प्रॉब्लम हुई। उसके बाद क्या होता है, मतलब कि जब आपकी 2 या 3 फिंगर समझ में आती है, आपको टाइटनेस समझ में आती है, अरे अब तो क्या हो गया, टाइटनेस हो गई है, मुंह के अंदर व्हाइट हो रहा है, अब तो चलिए डॉक्टर को दिखाते हैं। तो होता क्या है, गए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर पे, किसी ने सुझाव दे दिया कि फलानी जगह पे एक डॉक्टर है, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, उनको दिखाइए। आप गए उन डॉक्टर के पास, भैया डॉक्टर ने दवा दी, आपने दवा खाया। क्योंकि देखिए ये दवा जो होती है, ये ट्रीटमेंट जो होता है लॉन्ग टाइम का होता है, लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट होता है और कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है। OSMF का ट्रीटमेंट, ल्यूकोप्लेकिया का ट्रीटमेंट थोड़ा कॉस्टली है, क्योंकि इसमें जो आपको एंटीऑक्सीडेंट दी जाती है, जो आपको दवाएं दी जाती हैं, वो कॉस्टली थोड़ी सी मिलती है और लंबे समय तक आपको खाना होता है। इसलिए क्या होता है कि जैसे कि डॉक्टर ने आपको 20-25 दिन की दवा दी, आप लिए और खाए जा रहे हैं, 25 दिन हो गया, फिर उसके बाद आपके दिमाग में एक जगह होने लगता है, अरे 25 दिन खा लिए, बिल्कुल आराम नहीं हो रहा है, चलिए डॉक्टर बदल देते हैं। सेकेंड ओपिनियन लेना बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक डॉक्टर के पास अपना 1 साल आप गुजार दीजिए और उसके बाद भी कोई रिजल्ट आपको ना मिले, क्योंकि हो सकता है कि वो डॉक्टर ही अच्छा ना हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप 20 दिन किसी डॉक्टर का कर रहे हैं, दूसरा कोई बता दिया तो फिर वहाँ चले गए, फिर तीसरा कोई बता दिया तो वहाँ चले गए। जल्दी फ्रिक्वेंटली अपने डॉक्टर को बदलना भी अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि उससे क्या होता है कि हर डॉक्टर का प्रोटोकॉल अलग है, समय अलग लगता है, वो अपना एक ट्रीटमेंट प्लान आपको अलग देते हैं। हो सकता है वो दवाई का जो भी आपके ट्रीटमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग वो भी अलग देंगे। तो आपका पहले अभी दवा चल रही थी, अचानक से स्विच होकर दूसरी जगह, फिर स्विच होकर तीसरी जगह, तो ये दिक्कत आपको आती है। क्योंकि OSMF, ल्यूकोप्लेकिया और लाइकन पैनिक को ठीक होने में अगर आप लगे हुए हैं अच्छे से, जैसे जैसे डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं, जैसे जैसे आप कर रहे हैं और जैसे जैसे आपको दवा का यूज़ करना है आप कर रहे हैं, तो आप 101% ठीक होंगे। लेकिन अगर बार बार दवा को स्विच करेंगे, इधर उधर मतलब भागते रहेंगे, तो फिर एक बार ट्रीटमेंट स्टॉप कर दिया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भैया आप दवा कर रहे हैं, 2-3-4 महीने दवा किया, थोड़ा सा आराम मिला आपको, मतलब 4 महीने में 30% आराम मिला, फिर आप दोबारा अपने पान तंबाकू गुटखा को खाना शुरू कर देते हैं। ये कंडीशन भी आपकी बहुत बुरी होती है। फिर क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप दवा खाते हैं, खा रहे हैं दवा, आप पैनिक हो गए, पैनिक कंडीशन में भी, मतलब कि 1 महीने 1.5 महीने में ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर्स के पास बार बार जाने लगे, बार बार परेशान होने लगे और बार बार स्ट्रेस लेने लगे। तो जी हाँ, आपकी निगेटिव थिंकिंग, गलत धारणा और बार बार स्ट्रेस लेने या डिप्रेशन में जाने के साथ भी आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, ल्यूकोप्लेकिया और लाइकन पैनिक ठीक नहीं होता है। इसलिए पहले तो जब आपके मुंह के अंदर ये हो गया है
तो अगर आप पान तंबाकू गुटखा छोड़ दिए हैं तो बिल्कुल 101% ये सोच के रखिए कि अब आपको किसी भी प्रकार की गलत चीज़ें तो हो ही नहीं सकती। मतलब अब जब आपने अपनी बैड हैबिट छोड़ दी है तो वहाँ से आप वापस आना शुरू हो जाएंगे ठीक होने के साइड पे। अगर बैड हैबिट छोड़े नहीं हैं तो आप सोच सकते हैं कि हाँ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब छोड़ दिया है तो गलत आपके साथ कुछ हो ही नहीं सकता अगर आपने छोड़ रखा है तो इसलिए अगर बैड हैबिट छोड़ दिए हैं तो निगेटिव सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप रहिए। क्योंकि ऐसे पेशेंट जो एंजाइटी हो जाती है आपको और बार बार आप निगेटिव थिंकिंग ही सोचते रहते हैं और उस निगेटिव थिंकिंग कारण और फियर ऑफ कैंसर, मतलब कि आपके कैंसर के डर के कारण ही आपको कैंसर हो सकता है। इसलिए आप कभी उस गलत चीज़ों पर और गलत थिंकिंग मत रखिए, निगेटिव थिंकिंग नहीं रखिए। क्योंकि देखिए आप दवा कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक होंगे। 101% आपका OSMF ल्यूकोप्ले किया लाइकोपेनिक ठीक होता है। और OLP जो होता है, OLP का कैंसर में कन्वर्ट होने के जो चांस होते हैं वो 0.01% होता है, मतलब बहुत ना के बराबर, मतलब 1% भी नहीं है, 0.01% है या 0.1% है। तो सोचिए क्यों परेशान होना। अगर आप अपना हैबिट ब्रेक कर रखे हैं या सही से एक अपनी डाइट चार्ट का फॉलो कर रहे हैं, डॉक्टर के ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। तो इसलिए किसी भी गलत विचार से गलत चीज़ें ना सोचिए और धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। इस केस में, इस चीज़ में आपको लगभग, अगर नॉर्मल आपका माउथ ओपनिंग 3 फिंगर जा रहा है तो आपको ठीक होने में लगभग 5 से 6 महीने लगेंगे। माउथ ओपनिंग 2 फिंगर है तो मान लीजिए 7 से 8 10 महीने। माउथ ओपनिंग 1 फिंगर है तो 1 साल से 1.5 साल भी लग सकता है आपको ठीक होने में। इसलिए किसी भी प्रकार का पैनिक मत होइए, डॉक्टर्स के पास बार बार परेशान मत होइए। क्योंकि आप जब बार बार डॉक्टर के पास परेशान होंगे जाएंगे तो वो आपको क्या करेंगे कि जल्दी ठीक करने के चक्कर में आपको स्टेरॉइड का इंजेक्शन देंगे। और स्टेरॉइड का इंजेक्शन आपको पता है कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में स्टेरॉइड का इंजेक्शन आपको जब लगा था, मतलब कि जब कोरोना के टाइम पीरियड में, तो कितना साइड इफेक्ट उसका देखा गया था वो आपको पता है। इसलिए स्टेरॉइड तो कभी आप न लगवाइए। और बाकी चीज़ें आने वाले टॉपिक में नए टॉपिक पर बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।